उसको हम समझते हैं। माइग्रेशन इसलिए होती है, जो रिजर्वायर रॉक होता है, अगर रिजर्वायर रॉक में, आप लोगों को पता है कि पेट्रोलियम बनता है फ्रॉम थर्मल मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी केरोजन की थर्मल मैच्योरिटी से पेट्रोलियम बन जाता है। अब अगर रिजर्वायर रॉक में जो पेट्रोलियम है, रिजर्वायर रॉक की अगर हम एनालिसिस कर लेते हैं तो उसमें, और आपको ये भी पता है कि जो केरोजन है, केरोजन इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, दैट इज इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि रिजर्वायर रॉक में ही बन जाता है जो पेट्रोलियम है, ये माइग्रेटेड नहीं है, अगर हम सपोज कर ले, तो अगर माइग्रेटेड नहीं है, देयर इज नो प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन, बस यहीं पे बना है और यहीं से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर तो चाहिए तो ये था, वी नो के पेट्रोलियम बनता है फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ केरोजन, फिर चाहिए तो ये था कि यहाँ पे थोड़ा बहुत केरोजन भी मौजूद होता, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि ज्यादा मौजूद होता, क्योंकि सारा केरोजन तो ट्रांसफॉर्म नहीं होता इनटू पेट्रोलियम। लेकिन हमारी जो साइंटिफिक एनालिसिस है या जो साइंटिफिक स्टडी है, वो ये रिवील करती है कि रिजर्वायर रॉक में जो इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है यानी केरोजन है, वो तो या बिल्कुल नहीं होता या इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट में मौजूद होता है। इट मींस कि इसकी जो जनरेशन है, जनरेशन की प्लेस एटलीस्ट रिजर्वायर रॉक नहीं है। ऑन अदर हैंड ये बना कहीं और पे है, लेकिन यहीं पे आया है, यहीं पे माइग्रेट कर चुका है इसी रिजर्वायर रॉक। ऑन अदर हैंड अगर हम सोर्स रॉक की एनालिसिस कर लेते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं, अगर ओवर मेच्योर रॉक भी है उसमें वो मेच्योर भी है और या ओवर मेच्योर, उसमें पेट्रोलियम रिलीज भी हो चुका है, लिक्विड पेट्रोलियम, फिर भी उसमें एनफ अमाउंट ऑफ केरोजन मौजूद होता है। इट मींस कि जो केरोजन की फॉर्मेशन, पेट्रोलियम की फॉर्मेशन, प्लेस ऑफ फॉर्मेशन एंड लोकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेट्रोलियम, दैट इज डिफरेंट। जहां पे बनता है और जहां पे पाया जाता है, ये दोनों लोकेशन एक दूसरे से डिफरेंट है। जहां पे बनता है वहीं से वो माइग्रेट करके रिजर्वायर में आ जाता है जहां पे पेट्रोलियम पाया जाता है, यानी लोकेशन ऑफ प्रेजेंस में आया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन। और सेकंड जो प्रूफ है या सेकंड जो वो देते हैं, रीजन देते हैं कि माइग्रेशन जो है ये होता है, सेकंड प्रोसेस या सेकंड रीजन ऑफ माइग्रेशन या सेकंड जो प्रूफ है वो ये देते हैं कि चूंकि आपको पता है कि जो रिजर्वायर रॉक है, सोर्स रॉक है, इसमें इस तरह नहीं होता कि केरोजन सारा एक ही जगह पे एक्युमुलेटेड हो, बल्कि केरोजन जो होता है वो तो इम्परमिएबल रॉक में जो पोर्स होते हैं उसमें डिसमिनेटेड यानी डिस्पर्स होता है। पेट्रोलियम तो एक जगह पे एक्युमुलेट नहीं होता बल्कि इसी तरह डिस्पर्स होता है। अनदर हैंड अगर हम रिजर्वायर रॉक में देख ले तो रिजर्वायर रॉक में किसी हद तक जो पोर्स होते हैं उन सारे पोर्स में एक जगह पे पेट्रोलियम एक्युमुलेटेड हो जाता है, जिस तरह इस तरह इसी ट्रैप में एक्युमुलेटेड है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो माइग्रेशन का प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच द डिसमिनेटेड पेट्रोलियम, अभी केरोजन से जो पेट्रोलियम बन गया है वो भी डिस्पर्स है, जब केरोजन डिस्पर्स है मींस के पेट्रोलियम भी डिस्पर्स होगा। इट मींस के इट इज द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन विच causes the accumulation of petroleum into a single place। जो डिसेमिनेटेड पेट्रोलियम है वो फिर एक्युमुलेट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, दिस इज द सेकंड रीजन या दिस सेकंड जस्टिफिकेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन। Petroleum accumulations are generally found in relatively coarse-grained porous rock
एंड पोरस एंड परमिएबल रॉक्स यानी रिजर्वायर में पाए जाते हैं पेट्रोलियम एक्युमुलेशन जो है। रिमेंबर पेट्रोलियम एक्युमुलेशन और ऑर्गेनिक केरोजन में फर्क होता है। एक पेट्रोलियम मींस फाइनल प्रोडक्ट that is found by the conversion of kerogen, which contain little or no insoluble organic matter. Little or no insoluble organic matter से मुराद kerogen है. It is highly improbable that huge quantities of petroleum found in these rocks could have generated in them from solid organic matter of which no trace remains. इसका मतलब ये इस सेंटेंस का कि पेट्रोलियम एक्युमुलेशन तो रिजर्वायर रॉक्स में पाए जाते हैं और वो एक रिजर्वायर रॉक जनरली कोर्स ग्रेन होता है और पोरस और परमिएबल होता है। लेकिन उसी इस सेंटेंस को अगर आप दिस सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस यहाँ पे देख ले, उसी रिजर्वायर रॉक में देयर इज लिटल और नो इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, और दूसरे उसमें बोल कहता है कि तो इट इज हाईली इम्प्रोबेबल, ये तो इट इज हाईली इम्पॉसिबल कि इतनी अमाउंट में पेट्रोलियम रिजर्वायर रॉक में मौजूद है, लेकिन उस जिस चीज से बना है वो इतनी अमाउंट में या तो बिल्कुल मौजूद नहीं है, जिस ऑर्गेनिक मैटर से बना है, या अगर मौजूद भी है तो इन वेरी स्मॉल अमाउंट, इन वेरी माइन्यूट अमाउंट मौजूद है। इट मीन्स, और हमें पता है कि पेट्रोलियम जनरेट्स ओनली थ्रू जियोथर्मल एक्शन ऑन हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक केरोजन, और वो केरोजन पाया जाता है इन वेरी फाइन ग्रेड सेडिमेंट्री रॉक्स। और दूसरे सेंटेंस में वो कहता है कि वी नो कि पेट्रोलियम फॉर्म्स बाय द जियोथर्मल एक्शन, यानी थर्मल मैच्योरिटी के प्रोसेस से बनता है, ऑर्गेनिक मैटर के थर्मल मैच्योरिटी से पेट्रोलियम बनता है, और वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो जनरली फाइन ग्रेड सोर्स रॉक में पाया जाता है, और जिसमें पाया जाता है जो ऑर्गेनिक मैटर, और जहाँ पेट्रोलियम उससे बना है उसी फाइन ग्रेन रॉक्स में सम इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक रेजिड्यू रिमेन्स, वो बाकी रह जाता है, वो बाकी रह जाता है। इट मीन्स कि इसकी जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ ऑयल एंड गैस is normally not identical with the location where it is found in economically producible condition and it had migrated। इसका मतलब ये है कि जहाँ प्लेस ऑफ ऑरिजिन एंड ऑरिजिन ऑफ ऑयल एंड गैस, कि जहाँ पे प्लेस ऑफ जनरेशन है वो सेम नहीं होता टू द लोकेशन वेयर पेट्रोलियम इज फाउंड, मीन्स कि ये माइग्रेट कर जाता है टू द रिजर्वायर फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑरिजिन। और दूसरी बात जो है वो मैंने बता दी है, दूसरी जो जस्टिफिकेशन की कि ऑर्गेनिक मैटर डिसिमिनेटेड होता है या डिस्पर्स फॉर्म में होता है, और उसी डिस्पर्स फॉर्म से फिर पेट्रोलियम बन जाता है, वो पेट्रोलियम भी डिस्पर्स फॉर्म में होता है। फिर प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन एक मैकेनिज्म है जो डिस्पर्स एंड डिसिमिनेटेड पेट्रोलियम को यकजा कर लेता है या एक्युमुलेट कर लेता है इनटू अ सिंगल प्लेस विद इन द रिजर्वायर रॉक।